वेलकम बैक टू आवर चैनल LTT लेट्स टेक्स टॉक। दिस इज सी श्रुति गुप्ता। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ टैक्स पेयर्स को, कुछ असेसीज को जिनकी लास्ट ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2022-23 की है या उससे पहले किसी सालों में की है, तो डिपार्टमेंट के द्वारा कुछ SMS या कुछ ईमेल्स आ रही हैं जिसमें कुछ इस तरह लिखा हुआ है कि आपने ड्यूरिंग द ईयर कोई लास्ट ट्रांजैक्शन की है, तो अगर आपने अपनी रिटर्न फाइल नहीं की है तो फाइल करें, और अगर आपको रिवाइज करनी है तो आप रिवाइज करें। और उसमें कुछ फीडबैक के लिए भी बोला गया है। तो अभी आज हम यही डिस्कस करते हैं, ये एक्चुअली जो SMS रिसीव हो रहे हैं और जो ईमेल रिसीव हो रही हैं, तो उसको हमें रिप्लाई कैसे करना हो मैसेज, और ये ईमेल है क्या, और हम आगे इसको कैसे प्रोसीड कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात आती है इसमें कि ये लास्ट ट्रांजेक्शन्स होती क्या है। वैसे तो लास्ट ट्रांजेक्शन्स का हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिस वीडियो का लिंक मैं आपकी रेफरेंस के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन करूंगी। स्टिल लास्ट ट्रांजेक्शन्स में क्या क्या आ सकता है। किसी एसएसी ने प्रॉपर्टी परचेज की है, क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स की हैं, फिक्स डिपॉजिट किए हैं, एक्सीडिंग द स्पेसिफाइड लिमिट, जो भी हमारी हर एक में लिमिट स्पेसिफाइड है, उन लिमिट्स को एक्सीड करके अगर कुछ इन्वेस्टमेंट की है, या जो भी अभी हमने पॉइंट्स डिस्कस किए हैं वो इन्वेस्टमेंट की है, तो उनको हम लास्ट ट्रांजेक्शन्स बोलेंगे। और अगर एसएसीज ने कोई भी लास्ट ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द ईयर की है, तो SMS और ईमेल के जरिए सिर्फ और सिर्फ डिपार्टमेंट एक एडवाइजरी की एडवाइस कर रहा है कि अगर आपने कोई रिटर्न अपनी फाइल नहीं किया या वो उससे हुई इनकम को आपने कंसीडर नहीं किया, तो अपनी रिटर्न में, अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में वो कंसीडर करें, क्योंकि 31 दिसंबर इज द ड्यू डेट फॉर बिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न एंड द रिवीजन ऑफ रिटर्न। तो अभी हम देखते हैं कि जिनके पास भी ये SMS और ईमेल आई है तो उसका हम कैसे रिप्लाई करेंगे। पहली बात तो ये कोई नोटिस नहीं है, इट इज जस्ट अ एडवाइजरी कि डिपार्टमेंट आपको एडवाइस कर रहा है, क्योंकि 31 दिसंबर जो कि ड्यू डेट है वो आ रही है। तो कि कैसे हम इस SMS का रिप्लाई सबमिट कर सकते हैं, या जो हमारे को ईमेल रिसीव हुई है रिगार्डिंग द लास्ट ट्रांजेक्शन, उसको हम कैसे फुलफिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप हम लेंगे कि हमें ये देखना है कि वो लास्ट ट्रांजैक्शन में क्या क्या कंसीडर किया जा रहा है। तो उसको जानने के लिए सबसे पहले हमें अपना इनकम टैक्स लॉगिन करना होगा। इनकम टैक्स लॉगिन करने के बाद डैशबोर्ड पे पेंडिंग एक्शंस के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद ई कैंपेन पर क्लिक करेंगे। ई कैंपेन के ऊपर क्लिक करने के बाद हमारे पास 4-5 प्लान एक्शंस आएंगे, जिसमें से हमारा कंप्लायंस चूज करना होगा। ई कंप्लायंस चूज करने के बाद हमारे पास ई कंप्लायंस लिस्ट आएगी कि हमारे को कौन से ईयर के लिए क्या डिस्क्रिप्शन है, कि जो हमारी लास्ट ट्रांजेक्शन है उसकी कुछ डिस्क्रिप्शन होगी, या हमारे को अपना रिप्लाई कैसे सबमिट करना है, या हमारे कौन सा ऐसा पॉइंट मिस हो गया है जो हमें देखना होगा कि किस पॉइंट के रिगार्डिंग, किस इनकम के रिगार्डिंग ये हमारी लास्ट ट्रांजेक्शन मानी गई है। जैसे ही हम ई कंप्लायंस लिस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक नेक्स्ट विंडो ओपन होगी, जिसमें हमें लास्ट ट्रांजैक्शन और रेस्पेक्टिव फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर मेंशन होगा। उसी के बिल्कुल नीचे एक फीडबैक का ऑप्शन होगा। अब फीडबैक किसके लिए होगा? AIS के लिए फीडबैक होगा। अभी बात, जब मैंने AIS का नाम लिया है तो यहाँ पे एक पॉइंट और भी रेज होता है कि डिपार्टमेंट के पास ये सारी इंफॉर्मेशन कैसे होती है। जो भी हम लास्ट ट्रांजेक्शन्स करते हैं वो हमारे AIS, D6AS और TIS में रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। और जब हम अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, अगर हमारा इनकम टैक्स रिटर्न उन पॉइंट से मैच नहीं करता है तो एक डिफरेंस जनरेट होता है। जब ये डिफरेंस और वेरिएंस जनरेट होता है तो उसी पॉइंट पर ये डिपार्टमेंट का ऑटो जनरेटेड मैसेज या ईमेल रिसीव होता है एक टैक्स पेयर को। तो अब बात आती है हम अपना फीडबैक AIS में कैसे देंगे। तो वहीं पर ही जब हमने क्लिक किया है ई कंप्लायंस लिस्ट पर, वहीं पर ही एक पॉइंट मेंशन होगा, एक रेड कलर के सर्कल में एक्सपेक्टेड लिखा होगा कि हम उस पर क्लिक करेंगे तो हमारे को फीडबैक देना होगा। जैसे ही हम फीडबैक पर क्लिक करते हैं तो हमारे को नेक्स्ट विंडो पर ले जाएगा। जो नेक्स्ट विंडो होगी उसमें हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस आ रहे होंगे, 26AS, AIS, TIS, अदर इंफॉर्मेशन, टैक्स पेमेंट। तो हमारे को हर एक टैब पर क्लिक करके देखना होगा कि वो एक राउंड सर्कल जिसमें E लिखा हुआ है वो कहाँ है, क्योंकि यही वो रेड मार्क है जिसके लिए असेसी को SMS या ईमेल रिसीव हुआ है। जिस भी पॉइंट पर वो रेड मार्क होगा हमें वो देखना है। सपोज करते हैं रेड मार्क है जिसके अगेंस्ट आ रहा है इंटरेस्ट ऑन टाइम डिपॉजिट्स।
अब हमारे को देखना है कि हमने अपनी रिटर्न में कंसीडर किया था या नहीं किया था। अगर नहीं किया था तो सबसे पहले हमारे को उसके लिए जितना भी हमारा इंटरेस्ट बन रहा है और जिसके अगेंस्ट हमारा टीडीएस डिडक्टेड है, और अगर हम अपने रिटर्न फाइल कर चुके हैं तो हमारे को अपनी रिटर्न रिवाइज करनी होगी और वो अपना इंटरेस्ट अपनी रिटर्न में कंसीडर करके रिवाइज रिटर्न फाइल करनी होगी, जिसकी ड्यू डेट हमारी 31 दिसंबर है। और अगर हमने अपनी रिटर्न फाइल नहीं की है तो अपनी रिटर्न फाइल करनी होगी, जिसको हम कहेंगे बिलेटेड रिटर्न। और इसी के साथ साथ हमें फीडबैक भी देना होगा। उसी रो में जैसे ही हम टुवर्ड्स राइट जाएंगे, सबसे एंड में लिखा होगा एक्सपेक्टेड। एक्सपेक्टेड के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो हमारे को ड्रॉप डाउन में मल्टीपल ऑप्शंस देगा। मल्टीपल ऑप्शंस में जैसे कि आपका जो भी सुटेबल ऑप्शन लगती है कि यस आई अग्री, आई डिनाई, कि ये इनकम मुझे बिलोंग नहीं करती है, या दिस इनकम बिलोंग टू सम अदर पैन या सम अदर पर्सन, तो जो भी आपका अप्रोप्रिएट फीडबैक है, अप्रोप्रिएट ऑप्शन लगती है, आप वो ऑप्शन चूज करके अपना फीडबैक सबमिट करेंगे। तो इस तरह से अगर आपने वो इनकम कंसीडर नहीं की है तो अपनी बिलेटेड रिटर्न के थ्रू या रिवाइज रिटर्न के थ्रू पहले तो वो इनकम सबमिट करेंगे और नेक्स्ट वो फीडबैक के थ्रू अपना कंप्लायंस का सबमिशन देंगे। तो अभी तो ये पॉइंट था कि आपने इनकम कंसीडर नहीं की है। अब नेक्स्ट पॉइंट ये भी आ सकता है कि आपने ड्यूरिंग द ईयर एफडी बनाई है या कोई प्रॉपर्टी परचेज की है, बट कॉरस्पॉन्डिंगली क्योंकि जब आप एफडी बना रहे हैं या कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारा इनकम तो हमने शो कर दी है, बट स्टिल डिपार्टमेंट वांट टू नो कि ये प्रॉपर्टी आपको बिलोंग करती है या नहीं। तो फीडबैक देते समय एक एप्रोप्रिएट ऑप्शन चूज करनी होगी। यहाँ पे आप अपने कंसल्टेंट की भी हेल्प ले सकते हैं। वैसे तो इजी प्रोसेस है कि हम अपना फीडबैक कैसे सबमिट करें, बट स्टिल अगर आपको कोई कंफ्यूजन है और कोई क्लैरिटी नहीं आ रही है कि ये प्रॉपर्टी मैंने परचेज की थी बट ये जॉइंट प्रॉपर्टी है तो मुझे इसमें पार्टली दिखाना है या कैसे, उसके लिए आप एक बार किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से कंसल्ट कर सकते हैं, या जो भी जिनके थ्रू आप अपनी रिटर्न फाइल कराते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट से, आप उनको कंसल्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आप अपने आप ही उसका फीडबैक भी दे सकते हैं। तो अगर मैं समराइज करूं तो कुल मिला के बात ये बनती है कि ये एक एडवाइजरी मैसेजेस हैं और ईमेल हैं जो टैक्स पेयर को रिसीव हो रहे हैं, क्योंकि ड्यू डेट फॉर बिलेटेड रिटर्न एंड रिवाइज रिटर्न इज 31 दिसंबर। तो इस तरह से आप अपना ई कंप्लायंस का, जो कि लास्ट ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है, ई कंप्लायंस का कंप्लायंस कर सकते हैं और अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को रिवाइज भी कर सकते हैं या बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। फिर भी इन पॉइंट्स के रिगार्डिंग जो भी हमने डिस्कस किए, कोई क्लैरिटी चाहिए तो प्लीज डू लेट मी नो। थैंक यू फॉर लिसनिंग। डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। बाय बाय।